नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बोलो जगन्नाथ भगवान की। आज जगन्नाथ के धाम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बड़े रहस्यमय प्रसंग है, बहुत आनंद लीलामय प्रसंग है। हम लोग जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में, कुछ आश्चर्यजनक घटना घटती है। आश्चर्यजनक के भगवान लीलामय पुरुष में दर्शन करने को प्राप्त होता है। जो भगवान के श्री मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में कभी भी मिट्टी के बर्तन के सिवाय दूसरे कोई बर्तन से रसोई नहीं बनता है। पृथ्वी में एकमात्र ही ठाकुर जी हैं, मंदिर हैं, जगन्नाथ मंदिर हैं, केवल सिर्फ ही मिट्टी के बर्तनों से, घड़ों से ही रसोई बनता है। और आश्चर्य घटना है, मैं बताऊं। और सारे चूल्हा से ही बनता है, लकड़ी के चूल्हे से है, कोई गैस से नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक से नहीं है। सारे लकड़ी के चूल्हे में ही के द्वारा ही हंडी के बर्तन से, मिट्टी के बर्तन से बनता है। लेकिन कभी भी आप लोग देखोगे, एक पॉइंट नोट कीजिएगा, पहला है कभी भी वो हांडी से जो बनता है कभी भी उसका काला नहीं होता है। अरे लकड़ी की जो बना हुआ चीज़ वो काला होना चाहिए, काला नहीं होता है। और आप देखो कोई काला भी है, वो हांडी होता है, जो बर्तन है मटका, लेकिन वो उसका विधि है, कोई काले मिट्टी से बनता है, कोई लाल मिट्टी से बनता है, लेकिन कभी भी काला होता है नहीं है। आप लोग परीक्षा कीजिएगा। दूसरे हैं, आप जो जगन्नाथ मंदिर में जहाँ पे प्रसाद गिरता है, आनंद बाजार में हो, श्री मंदिर के अंदर हो, लेकिन कौवा नहीं बैठता है, वहाँ नहीं, कौवा नहीं बैठ सकता है, वहीं एक महिमा है। और तीसरी है, वो जगन्नाथ मंदिर में जब आनंद बाजार में हो, लेकिन कभी भी जगन्नाथ मंदिर आनंद बाजार के अंदर बंदर कोई वहाँ टट्टी करता हो, वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ छोड़िए, जगन्नाथ मंदिर के परिसर के अंदर भी बंदर ने टट्टी पट्टी पेशाब करता हो, नहीं प्राप्त होगा। भले ही वह बंदर है, वहाँ टट्टी पट्टी नहीं करेगा कभी। ये जगन्नाथ की एक महिमा है। और चौथी है, इतनी सारे महाप्रसाद होता है और इतनी मिठाई भोग लगता है, और जहाँ पे मिठाई भोग लगता है वहाँ मक्खी आना ही अनिवार्य है। मक्खी बिना रह नहीं सकता है, मक्खी का भुन भुन आवाज़ करता रहते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में, आनंद बाजार में हो और कहीं भी वो श्री मंदिर के अंदर कभी मक्खी नहीं बैठता है। वहाँ आप लोग अब जाकर दर्शन कर सकते हो। चौथी है, वहाँ मक्खी के अलावा हाँ, वहाँ मधुमक्खी बैठता है, भौंरा बैठता है, लेकिन कभी मक्खी नहीं बैठ सकता है। ये जगन्नाथ जी का एक महिमा है। और पांचवा है, वहाँ जो चूल्हा में रसोई बनता है, पहले 5 मटका बैठाया जाता है, उसके ऊपर 3 मटका रखा जाता है, उसके ऊपर 1 मटका रखा है, 1 2 3 4 5, फिर उसके ऊपर 3 रखा जाता है, 1 2 3, फिर आगे ऊपर है 1 मटका रखा जाता है। तो 5 3 8 और 1 9 एक साथ रखा जाता है। लेकिन नीचे से आग दिया जाता है और सबसे ऊपर वाला गर्म होता है। यह एक महिमा है। और पांचवा है, वहाँ कभी लंका का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन स्वादिष्ट है, सब समयवान है। क्यों? जो रसोई बनता है, कोई भी खुशबू नहीं, कोई सुगंध नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन जब ठाकुर जी का अमूल्य भोग जब भोग लग जाता है, भोग लगने के बाद और उनका जो महक है, उनका सुगंध है, वो अनमोल सुगंध है, वो महिमास्पद है। इसीलिए आप लोग जगन्नाथ मंदिर जाओगे, इसीलिए कहा जाता है जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ हैं। वही इतना बड़ा आनंद बाजार होटल है, वह लाखों लोग एक साथ में चले जाएं, कभी
कम होने वाला नहीं है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जी ही रसोई बनाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जगन्नाथ भगवान की।